हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा, एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड को फाउंडर ऑफ स्टेप एजुकेशन हब। आपके लिए लाया हूँ एजुकेशन टू करियर का एक सफ़र, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पार्ट 3 की। ये पार्ट 3 होगा कि क्लास 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए। केवल क्या 11th-12th ही हमारे के ऑप्शन है? नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 10th। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो बेल आइकन दबाएं, और साथ ही साथ अगर ये वीडियोस, ये सो कॉल्ड ज्ञान आपके काम का नहीं है तो प्लीज़ इनको कहीं और शेयर करें, ताकि उनको भी ये ज्ञान मिल सके, जिनको ज़रूरत है उनको भी ये पता लग सके कि क्या करना चाहिए हमें एजुकेशन से करियर के सफ़र में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पहला जो सवाल है वो है कि क्या करना चाहिए 10th के बाद, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 10th। हम इसमें बताने वाले हैं 7 से 8 रास्ते आपको। जी हाँ, 7 से 8 रास्ते आपको, क्योंकि आपको एक रास्ता नहीं मिलता, आपको एक ही तरीका पता रहता है कि 11th और 12th करेंगे और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपके ही तरीके पर बात करते हैं। तो हमारा सबसे कॉमन तरीका कि 11th-12th, आप 11th-12th करें अपने चुने हुए सब्जेक्ट के साथ, एंड लाइक मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, होम साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। एंड कॉमन लाइफ लोअर एजुकेशन चाहिए तो कहीं से भी अपनी बैचलर डिग्री करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें और जॉब देखें, ये आपका सीधा सीधा तरीका है। या फिर कुछ एंट्रेंस एग्जाम देकर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लें और प्लेसमेंट करवाएं अच्छी कंपनी में। कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए तो पहले आप गूगल सर्च करें, और अगर कोई और डिटेल आपको चाहिए है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताएं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या किया जाता है। ओके, सो कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम मैं आपके स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। AIAA, AIDD, एम्स, AIPPT, AIT, बिटसेट, CLAT, CLAT जिसे बोलते हैं हम, CMI, CUSET, DAT, FDDI, HSEE, IICD, IISET, IISER, IIT JEE, इसका तो नाम सुना ही होगा आपने, एंड IMUCD, IPMAT, ISI, NATA, NETA, NCH, MCT, NDA का भी नाम आपने सुना होगा, NEET, ये डॉक्टर्स के लिए होता ही है, NIFT, NIFT एंड VITTE। ओके, सो ये हमारे कुछ एग्जाम्स हैं जिनको आप पता कर लें, एंट्रेंस एग्जाम कहाँ पर ये ज़रूरी है, किससे क्या होगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो ये एक सिंपल तरीका है कि या तो आप खुद ही सर्च करें, क्योंकि जितना आप खुद से पढ़ना चाहेंगे, जितना आप अपने करियर के लिए खुद से सर्च करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। चलिए हम अब चलते हैं अपने तरीके नंबर 2 पर, यानी कि रास्ता नंबर 2, पॉलीटेक्निक डिप्लोमास, जो 3 साल के होते हैं। और ये डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज करके अपने खुद का करियर पथ सेट कर सकते हैं। चलिए, तो इनके कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, एपीरियल डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सेरेमिक टेक्नोलॉजी, केमिकल सिविल एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मरीन, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, जेनेटिक्स एंड पेट्रोलियम, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकर, रबर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फायर इंजीनियरिंग। दीज आर ऑल टेक्निकल कोर्सेज फॉर योर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। सो चलिए अब हम चलते हैं कुछ गर्ल्स के लिए। मैं आपको बता दूं, खास गर्ल्स के लिए कुछ पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा होते हैं। ये डिप्लोमाज आपको बहुत काम आएंगे आपके 10th के बाद करने के बाद। अगर आप इनको करते हैं तो इनसे जॉब जल्दी मिलती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं, लोग सोचते हैं डिप्लोमा से क्या होगा, बट आज की असलियत यही है कि अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं तो उनको आप पढ़ के कोर्सेज करेंगे, उनके कॉलेज अटेंड करेंगे, अच्छे से उनका डिप्लोमा लेंगे। बिकॉज डिप्लोमा जो है वो फर्जी में नहीं मिलता, डिग्री फर्जी मिल जाती है। डिप्लोमा करने वालों की जल्दी जॉब लग जाती है, डिग्री करने वाले घर बैठे रहते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट प्लीज। सो नॉन टेक्निकल डिप्लोमाज में जो गर्ल्स के लिए ज़्यादा हैं, लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड कमर्शियल प्रैक्टिस, थर्ड वन फुटवेयर टेक्नोलॉजी, फोर्थ वन इंटीरियर डेकोरेशन, फिफ्थ लाइब्रेरी साइंस एंड सिक्स्थ मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। अगर आप ये करती हैं तो आपको कुछ ऐसी जॉब्स मिलेंगी जहाँ पर आप इजीली जॉब्स कर सकती हैं। बिकॉज गर्ल्स यहाँ तक सेफ नहीं समझती खुद को इंजीनियरिंग की जॉब करने में,
खैर ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बट जो सिविल कंस्ट्रक्शन की जॉब है, मैकेनिकल की जॉब है, जहाँ तक ये बहुत ही कम होता है ऐसा जहाँ गर्ल्स आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ ये जो कोर्सेज हैं, ऑफिस जॉब हुई एंड कमर्शियल बैंकिंग जॉब हुई, इन जगहों पर, या HR एडमिन की जॉब हुई, तो इन जगहों पर आपको गर्ल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ओके, सो ये कुछ कोर्सेज थे गर्ल्स के लिए। चलिए चलते हैं हमारे पथ नंबर 3, यानी कि पैरामेडिकल डिप्लोमास। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाने का इंटरेस्ट है और अगर आप नहीं करना चाहते वो 11th 12th नीट एंड देन MBBS एंड ऑल, तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से अगर कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कुछ कोर्सेज बताने वाला हूँ आपको, लाइक एज डार्क रूम असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन, मोल्ड कास्टिंग टेक्नीशियन, नर्सिंग एड ट्रेनिंग, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, OT अटेंडर, प्लास्टर टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर। ओके, एंड फिर अब हम चलते हैं हमारे चौथे तरीके पर, ITI कोर्सेज। ये होते हैं 2 साल के कोर्सेज। ओके, एंड जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज मैं बोल रहा था ये भी 3 साल के कोर्सेज होते हैं ये, और ITI कोर्सेज जो होते हैं वो आपके 2 साल के कोर्सेज होते हैं। अब ITI में भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ITI कोर्सेज क्या क्या हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, अटेंडेंट ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग मेंटेनेंस, डेंटल लैब टेक्नीशियन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड इलेक्ट्रोप्लेटर, फायरमैन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मैकेनिस्ट, मरीन इंजन फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मशीन टूल एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड टीवी, मैकेनिक लेंस, प्रिज्म एंड ग्राइंडिंग, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैक्टर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन, शीट मेटल वर्कर, सोलर एनर्जी टेक्नीशियन, स्पाइनिंग टेक्नीशियन, सर्वेयर, टूरिज्म, टूल एंड डाई मेकर, टर्नर, वेसल नेविगेटर। ये सारे आपने इतने सारे कोर्सेज में बताता जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसमें आपको इंटरेस्ट है वहाँ सुनिए। मैं जानता हूँ कि इतने सारे कोर्सेज बताने के बाद कहीं ना कहीं आपका माइंड हौच-पौच हो रहा होगा, लेकिन बस आपको ये फोकस करना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, आपका क्या मन है। हर वर्ड को चुनिए, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर आपको ये लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखें, स्टार्टिंग से देखें, और एक कॉपी पेन लेकर सारे कोर्सेज को नोट कर लें। फिर सबके बारे में एक एक करके गूगल पर सर्च करें। आप बैठे बैठे घर पर फ्री हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं करूँ क्या, वहीं GCPT 11th 12th करूँ या फिर कुछ आगे एक्स्ट्रा नया करूँ। तो कुछ अगर आगे नया करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक एक वर्ड को सर्च करिए, और जब भी आपको कुछ सर्च करके ना मिले तो मुझे बताएं। चलिए तो चलते हैं हम अपने 5वें रास्ते पर। ये कुछ रास्ते मैं बताने वाला हूँ आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड साथ ही साथ में ये सीधे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज बताने में चाह रहा हूँ। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो हैं वो सारे 6 महीने से 1 साल के कोर्सेज हैं। फर्स्ट वन 3D एनिमेशन, आप भी जानते हैं इसका बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है इस टाइम। एंड सेकेंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एयर टिकटिंग, अपीरियल टेक्नोलॉजी, ब्यूटी कल्चर, केटरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा केटरिंग सर्विसेज आज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, प्लस उनमें टेक्नोलॉजी का जब मेल होगा तो क्या ही बनेगा, आप ही जानते हैं। कॉस्मेटोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला स्कोप है, बिकॉज स्कोप है इसका बहुत ज़्यादा आजकल। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लेते हैं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका बहुत स्कोप चल रहा है। तो प्लीज़ ये कोर्सेज ज़रूर करें। और अगर आप कोई डिग्री कर भी लेंगे उसके बाद भी साइबर सिक्योरिटी का बड़ा लंबा कोर्स नहीं होता, 6 महीने का कोर्स होता है, तो प्लीज़ 3D एनिमेशन, साइबर सिक्योरिटी आप जरूर करें। फाइन आर्ट, फायर एंड सेफ्टी, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। होटल मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स। कुछ अगर अलग करते हैं तो लोगों को आपने होटल मैनेजमेंट का सुना होगा। एक और होता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर आपके एविएशन सेक्टर, होटल मैनेजमेंट सारा कुछ आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेदर टेक्नोलॉजी, प्ले केयर मैनेजमेंट एंड फोटोग्राफी। ओके, सो इसके बाद हम बताते हैं कुछ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये क्या होती है अप्रेंटिसशिप? हाँ, आप किसी कंपनी में गए, आपने काम किया, या तो आपको सैलरी दी, नहीं दी तो 6 महीने तक आपसे काम करा के आपको एक्सपीरियंस दिया, और उसके बाद अपनी ही कंपनी में उन्होंने आपको रख लिया। ऐसे 3 कंपनियां प्रोग्राम चलाती हैं। नंबर 1 MICO बॉस, माइक्रोबॉस, टोयोटा टेक्निकल ट्रेनिंग, एंड थर्ड वन फोक्सवैगन एकेडमी। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर आपको सीधा एक आपके फ्रेशर्स को लिया जाता है, फ्रेशर्स को हायर कर लेते हैं ये लोग, एंड फ्रेशर्स को हायर करके फिर ये लोग उनसे जॉब करवाते हैं
कुछ दिन उनको या तो सर्टिफिकेट देते हैं या एक्सपीरियंस देते हैं और उसके बाद उनको सैलरी प्रोवाइड करने लगते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन रास्ता नंबर 7 पर। देखें इसको, ये हैं कुछ आपके लिए कोर्सेज, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज। अब आप डिस्टेंस एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। कई सारे गांव से मेरे स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, अब वो गांव से निकल नहीं सकते। आज इंटरनेट का ज़माना है, आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, तो आप घर बैठे फीस पे करो, ऑनलाइन लेक्चर लो। आपको पता है कि आप घर के अकेले लड़के हो या अकेले लड़की ऐसी हो जो घर के बाहर नहीं निकल पा रही है, बाहर कोर्सेज नहीं कर पा रही है, तो आप घर बैठिए और घर से ही ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज करिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। आप इनको अपने रेज्यूमे में, जब जॉब के लिए जाएंगे आप इंटरव्यू में, तो अपना रेज्यूमे देना पड़ता है, तो वहाँ आप इसको देकर और इनको सर्टिफिकेट कोर्स में मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत ही काम के होते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए बहुत ही काम के हैं आपके। ओके, तो चलिए देखते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज इन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन इंग्लिश, फूड एंड न्यूट्रिशन, लाइब्रेरी साइंस, ऑफसेट मशीन, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड PR, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेटर, डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, मास कम्युनिकेशन यानी कि मीडिया से रिलेटेड होता है ये, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। ये सभी कोर्सेज इग्नू अन्नामला यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी से फिर बाद में आप BA, MA, BCom जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। ओके, और वो भी बिल्कुल डिस्टेंस एजुकेशन में। आप घर बैठे इन कोर्सेज को ले सकते हो, इनकी एजुकेशन कर सकते हो, ओपन बोर्ड के थ्रू आप इनके एग्जाम दे सकते हो सकता है ये यूनिवर्सिटीज आपको सेंटर प्रोवाइड करवा दें कोई, और उस सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना होगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि आप कुछ डायरेक्ट कोर्सेज कर सकते हो या डायरेक्ट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो 12th के 10th के बाद। 10th के बाद आप क्या दे सकते हो एग्जाम, वो मैं आपको बता दूं। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, रेलवे के, डिफेंस के, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट वन, इंश्योरेंस एडवाइज़र। ये गवर्नमेंट जॉब है, LIC इंडिया के अंदर आप LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर आप प्लान एडवाइज़र का काम कर सकते हैं एग्जाम देकर। LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये SSC ऐसे एग्जाम निकालती है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, RPF कांस्टेबल यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल, टिकट एग्जामिनर, ट्रेन क्लर्क, ये सारे कोर्सेज होते हैं। एंड साथ ही साथ में सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन, ये सारे आपके आर्मी से रिलेटेड हैं। सो इतने सारे कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। फाइनली अब हम बात करेंगे इन सब के कंक्लूजन के बारे में। तो मैंने फिर से आपसे यही कहना है कि आप बस अपने गूगल को ऑन कर लीजिए। इतने सारे जो कोर्सेज मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, इनको बस आपको एक ही काम करना है, इनको लेकर आप एक एक करके सर्च करना शुरू कीजिए। अपने टीचर से, अपने किन्हीं भैया से, दीदी से आप कंसल्ट करिए। नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं है आपके पास, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ओके, इसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे आपके लिए क्लास 12th और 11th जो आप दोनों करते हैं, एक कॉमन जो तरीका होता है। अब उसमें मैथ्स, बायो, किसको लेने से क्या होगा, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा इसके ऊपर होगा, मैं पहले ही आपको बता दिया है, ताकि आप इंतज़ार करें। और जो मेरा काम है मैंने कर दिया है, अब आपका काम है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कर चुके हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।